अच्छा गाई साहब, जब आपने दुश्मन से पोस्ट वापस ले ली तो आपकी जो आंखें शहीद हुई, इसके हवाले से बताइए कि वो किस तरह का इंसिडेंट था, कब ये मार्का हुआ जिसमें आपकी आंखें दोनों शहीद हुई? हमारा उन्होंने इतना नुकसान कर दिया तो 5-6 दिन के बाद हमने प्लान बनाई कि हम काउंटर अटैक करके उनकी पोस्ट को इसी तरह तबाह करेंगे और वो पोस्ट हम छीन लेंगे। अच्छा अच्छा। पूरी कार्रवाई के साथ हमने वो प्लान बनाई और प्लान बनाने के बाद फजर के टाइम पर हमने उन पर कार्रवाई शुरू की, शेलिंग की। अच्छा अच्छा। हमारे साथ हुर्रियत पसंद भी थे, मुजाहिदीन, पूरी पलटून तो वो थे 37 आदमी। 37 हम भी पूरे हो चुके थे माशाल्लाह। यानी कि 37 उन्हें 74-75 आदमी थे। जी जी। उस वक्त तो 2 मेजर भी थे। जी जी। तो बहुत अच्छी कार्रवाई की है हमने। हुर्रियत पसंद हैं जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फायर की है। मैंने खुद साथ जिस मोर्चे में मैं ज़ख्मी हुआ हूँ 16 रॉकेट वहाँ से हमने फायर की है इंडिया की पोस्ट पर। माशाल्लाह, क्या बात। उसके बाद LMG लगवाई है कि इधर से पोजीशन ज़ाहिर ना हो और हम दूसरी तरफ ओपी जो हमारी गिर गई है वो तैयार कर लें ताकि संतरी आगे देख सके। वो पोजीशन हमारी एक पोस्ट थी और उनके पीछे 3-3 रोल में 4-4 पोस्टें थी, 3 रोल में। अच्छा अच्छा। लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। ठीक है। 3 रोल में उनकी पोस्टें थी और 3-3 4-4 थी। अच्छा। वो सब हमारी पोस्ट उस अकेली पर फायर कर दी। हमारे पीछे से सपोर्टर कोई नहीं थी, वो जो थी वो नीचे थी। बराबर की सतह पर हम थे और बाकी हमसे बहुत पीछे थे। सही है। यानी कि उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी अगली पोस्ट। उनकी पीछे वाली सब ऊंचाई पर थी। जी जी। उन्होंने हमें देख लिया कि यहाँ से कहाँ से फायर आ रहा है। वहाँ उन्होंने जवाबी फायर किया जिसमें वो LMG से फायर करा रहा था सपाई से, तो वो रुक गया। 3 बार उसे ठीक कर दी है, फिर रुक गया। फिर मैंने कहा कि मैं खुद ही लेकर देखूं कि कर कहाँ रहा है फायर। जी जी। और दूसरा ठीक करके दे दी। जब तीसरी बार मैंने ली है और ख़ुद लेकर फायर करने लगा हूँ तो इतनी देर में उनका जवाबी फायर का मार्टर का गोला सामने आकर गिर गया लो पोल के सामने दुश्मन की तरफ। वो मुझे उसकी कोई समझ नहीं चली कि किस वक्त पड़ा है आगे मेरे या नहीं। मेरी फौरी आंखें बंद हो गई हैं। स्टील हेड घुमा है। जी जी। और उसके बाद खून का फुहारा जारी हो गया चेहरे से। यानी कि ऐसे करके फायर कर रहा था तो जो लो पोल हमने छोटा सा रखा हुआ था होल, उसमें जो टुकड़े अंदर आए वो लगे हैं। 5 शालिद लगे थे आपके चेहरे पर, सारा लगे हैं। बाकी इधर तमाम छानी जो होती है ना आटा छानने वाली, उसकी तरह सराख हुए हैं। ये आंखें दोनों शहीद हो गई थी। ये अभी मसनूई आंखें 2 साल हुए, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 2 साल हुए डाली हैं MH से। सही। ज़ख्मी हुआ हूँ तो उधर तकरीबन 2 घंटे पड़ा रहा हूँ। उन्हीं उस मोर्चे में जो मैं जिनसे फायर करा रहा था एक नायक था मेरे साथ, आज भी जिंदा है वो। मेरे ख्याल में सुबदार पेंशन हुआ होगा, ये अभी हाजिर है। 640 मुजाहिद बटालियन का। वो मेरे साथ एक सिपाही था, उन दानों से मैं फायर करा रहा था। जब उनसे वो हथियार ठीक नहीं हुआ तो मैंने लिया है। मेरी किस्मत में उधर ये लिखा हुआ था तो मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। उधर वो भागे हैं, उन्हें तो फायर की आवाज़ आई है, वो भागे हैं, मैं अकेला रह गया हूँ वहाँ। मेरी आंखें बंद हो गई हैं। फिर मैं वहाँ बैठ गया हूँ तो तमाम खून वगैरह निकल गया। फिर मैंने सोचा अगर ऊपर आकर पड़ गया मोर्चे के तो मेरी तो लाश दब भी जाएगी इधर से कोई भी नहीं निकाल सकेगा। खुद ही हिम्मत करके दीवार का सहारा लेकर पीछे चला गया हूँ। तकरीबन 15-20 मिनट में रहा हूँ तो जब देखा है कि बर्फ भी पड़ रही है, जिस्म ठंडा हो जाएगा तो फिर तो डेथ ही होनी है। तो मेरी बॉडी तो इधर से कोई निकाल सकता नहीं। सबसे फ्रंट पर वो पोस्ट मोर्चा था जिसमें मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। तो फिर चला गया हूँ मैं वापस अकेले। ऐसे एक हाथ दीवार के साथ लगाकर, तो रास्ता भी तकरीबन 1.5 फुट ही चौड़ा था। तो इस तरफ जो नीचे गिराई थी, खाई जो थी वो तकरीबन
80-90 फुट ऊंचाई थी उसकी, उनके गहरे से कुछ नजर नहीं आ रहा था। जी। बहरहाल वहाँ से मैं पहुँच गया हूँ अपने मोर्चे दूसरे तक, वहाँ से आदमी दूसरे को नज़र आ गया हूँ। मैंने कहा आगे नहीं आना, दुश्मन सामने देख रहा है, कहीं जख्मी हो जाएंगे। मैं तो बैठ कर आ रहा हूँ। सही सही सही। तो दरवाजे में जब हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना। मेरी यूनिट का लड़का था वाहिद, अब्दुल वाहिद, उसने फिर उधर मेरा हाथ पकड़ा, फिर पट्टी वगैरह हुई। सही सही। फिर वहाँ से गाड़ी तक पहुँचने तक मुझे 3 घंटे लगे। 3 घंटे तो मैं पैदल भी कहीं से जैसे बच्चा सीट के बल रिंग कर चलता है ऐसे जाता रहा हूँ। कहीं से उसने कंधे पर उठाया, कहीं से हाथ पकड़ कर चला रहा था। यानी 3 घंटे जख्मी होने के बाद खून की हालत में आपने सफ़र किया। माशाल्लाह, इतना आपने, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी। लेकिन पट्टी जो है मुझे वो फौरी जब मैं कमरे में आया था ना, तो फील्ड पट्टी मुझे होगी थी। तो फिर पैदल चला हूँ, कहीं जगह से उठाकर जिस तरह के रास्ते की पोजीशन थी उस तरह उन्होंने लाया। जी, ठीक है। एक लड़का मेरे साथ था जिसने लाया था, वही अब्दुल वाहिद। सही सही। तो दरमियान में पोस्ट है सेंटर फॉरवर्ड जोली, तो उस पर पहुंचा हूँ तो बहुत ज़्यादा शेलिंग शुरू हो गया। उधर ओपन भी बहुत ज़्यादा था। जी तो जी। फिर उधर मैं घंटा का ठहरना पड़ा। लड़का गया है, कहीं कोई मुझे और लड़का मिल जाए तो 2 आसानी से ले जाएंगे। बहरहाल उधर से उसे 2-3 मेरी अपनी यूनिट के लड़के मिल गए, तो वो बार उठा कर ले गए कंपनी हेडक्वार्टर में। अच्छा गाजी साहब, कितनी देर आप ज़ख्मी रहे हॉस्पिटल में, कितनी देर एडमिट रहे, कितना अरसा गुजर गया आपको? जब इधर से पहुंच गया हूँ, एम्बुलेंस में ले गए, वहाँ कंपनी हेडक्वार्टर से स्टेजर पर उठाया, फिर ले गए जहाँ जिस जगह पर मैं रहता था कटिया पोस्ट, वहाँ थोड़ा आगे गए तो एम्बुलेंस में चले गए। आगे बटालियन हेडक्वार्टर था केलर, वहाँ केलर भी क्या नाम है, CAP एरिया था। अभी उसका नाम मनीर कैंप रखा हुआ ना मेरे नाम पर, यह गालबन जहाँ से मुझे हेलीकॉप्टर ने उठाया। वहाँ से हेलीकॉप्टर पर सीधा CMH में चला गया था, पिंडी ज़ेर इलाज रहा। CMH वाले उन्हें लिए तस्वीरें वगैरह, तो उन्हें पता चल गया कि ये तो इसका आंखों का मामला है, कंडीशन सीरियस। जी, उन्होंने सीधा MH में भेज दिया एम्बुलेंस पर। एम्बुलेंस में मैं MH में 6 मार रहा हूँ, CMH और MH में ज़ेर इलाज 6 मार रहा हूँ। जब ज़ख्म ठीक हो गए, उन्होंने वहाँ देखा आंखों की पोजीशन कीमा बन गई थी, निकाल दी। दिमाग के साथ जो कनेक्शन था आंखों का वो काट दिया। 6 माह ज़ख्म ठीक होने में लगे हैं, तो उसके बाद SOS होकर यूनियन में गया हूँ, तो फिर वापस घर आ गया। तो भाई साहब, जब आपको पता चला कि मेरी जो असल है इंसान की आंखें, जो इंसान का बुनियादी सबसे मेन है हिस्सा, वो नहीं है, तो क्या एहसास थे आप उस वक्त? खुश, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुए, परेशानी थी, कोई मसला था, क्योंकि जिस तरह आप लड़े थे? जिस वक्त मैं जख्मी हुआ हूँ उससे 5 मिनट पहले एक लड़का, अगले दिन लड़का ऐसे ऊपर मुंह करके खड़ा देख रहा था, आगे दुश्मन तो नहीं कहीं आ रहा। उन्होंने की 3 पोस्टें थी, स्नैपर बैठाए हुए थे, उन्होंने सर पर गोली मारी, शहीद हो गया। तो लड़के रो रहे थे, उसको मैंने कहा ये तो किस्मत वाला ही शहीद हुआ है, तुम क्यों रोते हो? हमारी पता नहीं किस्मत में गाजी बनना भी मुकद्दर में है या नहीं। ये मैं अपनी प्लेटून के लड़कों को कह रहा हूँ। उस लड़के के शहीद होने पर, वो 640 का था, ज़हीर नाम था, शहीद हो गया। तो ये मेरे अल्फाज है कि हमें तो पता नहीं हमारे मुकद्दर में गाजी बनना भी नसीब में नहीं, ये तो खुशकिस्मत है जो शहीद हो गया। तो उस दिन से लेकर MH में लड़के रोते रहे। पूरी वार्ड 45-60 लड़का रहा है। कारगिल ऑपरेशन का सिर्फ आंखों का मरीज जो था, तो वो रो रहे थे तमाम के तमाम, मुझे देखकर बरहाल हुए कि जिसकी आंखें ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये बरहाल है, तो हमें भी नहीं रोना चाहिए। माशाल्लाह, आपका जज्बे में थे। तो मैं जज्बे में रहा हूँ उस वक्त भी, और आज भी जज्बे में हूँ। सर सलाम है आपकी जुर्रत को, माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि एक बार क्या 1000 बार मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी अपने फराज सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ दुश्मन के साथ। जी नाज़रीन, आप रहना चाहिए। ये ज़िंदगी आर्जी चीज़ है, मुल्क की खातर, मसला अफवाज की खातर हमें, मेरे ख़ानदान को, मुझे जान देनी पड़े मुल्क के लिए, तो हम हाज़िर हैं। और हमारा ईमान भी है मुसलमान का कि इस्लाम की खातर और कोई मुल्क की खातर ही ज़िंदा रहना, उसके अलावा हमें एक सांस भी हमारे मुकद्दर में ना हो। जी नाज़रीन, आपने सुना हिम्मत के पैकर गाजी मनीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन मेरा तो हौसला बहुत बढ़ गया है
اور جذبہ حب الوطنی اور جذبہ ایمانی میں مزید تقویت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامت رکھے۔ ان کی قربانی آپ نے دیکھی، دونوں آنکھیں وطن اور ملک کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ ایسے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو آپ پاکستان میں آج امن اور سکون ہے، اس کے پیچھے کی داستانیں میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں۔ تو یہ آج کے ہمارے ہیرو، ہمارے شہین تھے غازی منیر صاحب، جن کی آپ نے داستان سنی۔ یہ جو ان کے گاؤں کو روڈ آ رہا ہے وہ بھی حکومت نے ان کے نام سے منسوخ کیا ہے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے۔ اس کی بھی آپ کو میں فوٹیج دکھاؤں گا کہ غازی منیر روڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے ان کے نام سے۔ تو یہ ہمارا غازیوں اور سودا کی فیملیوں کے ساتھ آپ کا ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے تاکہ ہم مل جل کر ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں اور ان کو پشت پناہی ان کے کر سکے اور ان کو یقین دلا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری حکومت کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ تو ہم ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور ان کے پشتی بان بنیں گے۔ جہاں کے آرمی کے فوج مضبوط ہوتی ہے وہاں امن و سکون ہوتا ہے، اور جہاں فوج کمزور ہوتی ہے ان کا ملکوں کا حال پھر عراق، ایران اور یہ شام، لیبیا جیسا ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے ملک کی آرمی سے پیار کیجئے، اپنے ملک سے پیار کیجئے۔ یہ بہت قیمتی ملک ہے، معمولی ملک نہیں ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور یہ پاک وطن سلامت رہے تا قیامت رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔